बहुत कठिन है डगर पनघट की, पहले नेता अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होता। मैं बुनियादी बात लाया हूं, ये और कहीं चर्चा में नहीं मिलेगी बात। क्या जिसने खादी पहन ली उसके 100 कत्ल माफ, क्या मुंह झोंकता देख घूमता था पहले के भारत में। और मान लो ग्रह खराब हो, गिरफ्तार हो भी जाए तो 2-4-5 दिन में छूट आता था, तो जलूस और अलग निकालता था छूटने के बाद, माला पहन के गेंदा की। क्या अब की जो गया उसका पता ही नहीं, कितने दिन हो गए, कहां है। जो तिहाड़ में है वो तिहाड़ में ही है, बूढ़ा हो गया। क्या मामला लग रहा है इस बार कुछ गड़बड़ है भाई। कुछ जेल में चले गए वो विलुप्त हो गए, कुछ के खिलाफ चार्जेस फ्रेम है, वो लाइन में है, क्यू में है। नहीं, बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे में एकता टिकेगी कैसे, कितने बचेंगे और कितने लड़ेंगे 24 में, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है त्रिपाठी जी। नहीं, मान लीजिए आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से जेल चले गए, तो जेल में तो फिर मतलब वो मनीष सिसोदिया जी बोल के गए थे कि हम लोग भगत सिंह के वंशज हैं, 2-4-5 दिन में आ जाएंगे। 9 महीने हो गए, अभी तक तो कोई खोजी खबर नहीं। ममता जी के वो एक मंत्री थे, भारी भरकम टाइप के थे ना, जो एक मॉडल के चक्कर में भी थे, रुपया उनके कमरे में बिछा मिला था, वो भी गए अंदर तो चले गए, फिर बाहर नहीं आए। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल नई भाषा के पत्रकार हैं और नई भाषा और नया मुहावरा लेकर आते हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन मैं भी स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी के पीछे भी ईडी इतने दिन पड़ी रही जी, और 55 घंटे बिठा के पूछताछ कर ली, सोनिया जी को भी बुला लिया, प्रियंका जी को भी बुला लिया, दूर दूर तक सबको समझ लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, क्या भारतीय राजनीति यही दिन देखने के लिए अभिशप्त थी? क्या आज राजनीति में जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से चुनाव को बचाने के लिए, कल प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया और मुझे उस पर बड़ा हास्यास्पद लगा कि उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कभी कोई काम नहीं करते। मतलब 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए वाली कहावत अगर वो बिल्कुल जिंदा देखनी हो तो प्रधानमंत्री जी के मुहावरे में देखिए। पूरी महाराष्ट्र की जो कवायद है, सरकार तो आपके साथ चल ही रही है, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन दरअसल आपको पता है कि 24 आपके हाथ से जा रहा है, उसको बचाने के ऐसे जितने प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी उतनी ही अपनी कब्र खोदती जा रही है। आज से 9 साल पहले इस देश में कांग्रेस का शासन था, कुछ गलतियां रही होंगी जिसकी सजा इतनी लंबी कांग्रेस को भुगतनी पड़ी कि 9 साल तक देश में एक तानाशाही शासन किया। लेकिन अब ये 24 में ठीक है त्रिपाठी जी, दोबारा मैं सब मेहमानों को ले आऊं। आज मैं बहुत कड़वी बात करने के मूड में नहीं आया, आप लोगों को आजादी है, कड़वी बोलो चाहे अच्छी बोलो आपस में। लेकिन त्रिपाठी जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के प्रथम परिवार के लोगों के नाम लिए, अभी मनोज बोलेंगे तो वो भी नाम लेंगे कि ताकत है तो उनका करके दिखाओ टाइप का, संजीव बाबू बोलेंगे वो भी बोलेंगे। ऐसा मत बोलो, ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि अंदर हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर वो भी गए, जो बोल रहे थे वो गए ना अंदर, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और राणा प्रताप, वो तिहाड़ में चना मुरमुरा खा रहे हैं, कहीं कुछ बाहर तो आए नहीं अभी तक। इसलिए ये कह के आप लोग अपने नेताओं को नुकसान करते हो। कार्यकर्ता की सेहत पर क्या फर्क, प्रवक्ता की? वो तो ताल दो, हमारे नेता को हाथ लगा के दिखाओ, पता लगा नेताजी अंदर हो गए, बाद में रोते फिर रहे सब लोग। नहीं, ऐसा नहीं कहो। मुझे याद है पार्लियामेंट में कहा गया था, मोदी जी में हिम्मत है तो 370 हटा के दिखाएं, खून की नदियां बहा देंगे। त्रिपाठी जी आप तो गवाह हो, क्या कोको कोला की बोतल भी नहीं फैली, कहीं नहीं फैली ना। इसलिए ऐसी बात अब मत बोलो, मामला गंभीर है, खतरनाक है। जो जेल में है उनसे राब्ता बैठाओ, पूछो क्या स्थिति है उनकी। संजीव कुमार जी, हलचल बिहार में है, 2 चीजें आई हैं। हरिवंश बाबू को खरा खोटा सुना दिया था, आप लोगों ने कहा था बीजेपी के पिट्ठू हो गए हरिवंश, इनको नीतीश कुमार ने आदमी बनाया। वो हरिवंश बाबू कल 1.5 घंटा नीतीश कुमार के साथ 1 to 1 रहे, ठीक, जिनका सार्वजनिक सम्मान आप लोगों ने कर दिया था। तो कुछ किसी काम से रहे होंगे, मौसम पर चर्चा करने तो गए नहीं,
और आपके ही राज्य के नेता कह रहे थे कि भाई नीतीश जी से मिलना मुश्किल होता है विधायकों का, सांसदों का। अब विधायक सांसद जो जा रहा है उसको नीतीश बाबू बिना चाय के और नाश्ते के आने नहीं दे रहे, कह रहे भैया बैठो कुछ खा पी जाओ। ये दो अंतर मुझे दिख रहे हैं महाराष्ट्र एपिसोड के बाद। ये क्या बता रहे हैं संजीव जी? अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के बारे में लोग बता रहे हैं कि सांसद विधायक से नहीं मिलते। जी, तो उन्होंने महीने में फिक्स कर लिया है। विधायक सांसद तो आप छोड़ दीजिए, साधारण जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं प्रदेश के, ठीक, सब लोगों से कर्पूरी सभागार में महीना में 2 बार पार्टी कार्यालय में नोट कराना है संगठन वाले को, माननीय सांसद विधायक को सीएम आवास में नोट कराना है। अगर टाइम रहा तो सेम डे में बुला लेते हैं, नहीं तो जरूर समय मिलते ही उनको बुलाकर बात किया जाता है। कुछ सार्वजनिक हम लोग इसलिए बुलाए कि पार्टी में कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन विकास के मामले में हो। अपने जिले पार्लियामेंट के चुनाव आ रहा है, सारा विपक्षी पार्टी की मीटिंग हुई है, तो उसमें बुलाए थे हम लोग सारे सांसदों को कि आप लोग बताएं कि विकास किस किस काम आपके क्षेत्र में अधूरा हुआ है, क्या संगठन की मजबूती में और क्या चाहिए, कैसे समय बनेगा महागठबंधन के लोगों के साथ। आप हरवंश बाबू की बात कर रहे हैं, उप सभापति महोदय जो एक संवैधानिक पद पर है, और वो व्यक्ति नहीं संवैधानिक पद पे वो तब भी थे जब आपने उनका सम्मान कर दिया था। आपकी पार्टी ने कहा था ये एहसान फरामोश है हरवंश, आपकी पार्टी तब सम्मानित पद पे नहीं थे। लेकिन जिससे वो मिलने गए नीतीश कुमार जी ने कभी भी उनके बारे में कोई इस तरह का टिप्पणी आप बता। अरे तो चेला चिंटू ही गाली गलौज करते, नेता थोड़ी ना चेलों से कराता है। नेता चिंटू किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं। पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। अरे भाई ठीक है, प्रणाम आपको महाराज। अब आप लोग भी गजबे करने लगते हो, बोले पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं। अच्छा नीतीश जी खुद बोलेंगे उप सभापति। अरे भैया कहाँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या कृपा करो प्रभु, मैं पूछ क्या रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हो। खैर फिर तो सारी पार्टी कह देगी कि हमारे सर्वमान्य नेता ने तो बोला नहीं। नेता हजारों मुंह से बोलता है। संजीव बाबू आप पुरानी आदमी नहीं जानते। आप यही जानना चाहते हैं ना कि उप सभापति जी आए तो क्या मंत्रणा हुई, क्या रणनीति बनी, ये जानना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा में आएंगे संजीव बाबू, अभी रुक जाओ। पिछली बार जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का अलायंस था और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला आया, तो नीतीश जी ने कहा था मैं भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करता, इसकी सफाई सार्वजनिक तौर पर लालू जी के लड़कों को देनी होगी, मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। उनके नाम फिर चार्जशीट में आ गए तेजस्वी का। अब क्या होगा? कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, और कुछ बोलेंगे तो नाव डगमगा जाएगी, ये भी जान लीजिए संजीव बाबू, ये मसला है। खैर मनोज यादव जी, एक ठीक ठाक रफ्तार बनी थी, पेस बना था कि भाई पटना से चले शिमला, खैर शिमला छोड़ो, फिर बोले बंगलोर जाए। उसी बीच में ये महाराष्ट्र का कू हो गया, एक बड़ी घटना का। दूसरी बड़ी घटना तेजस्वी, लालू जी राबड़ी जी छोड़िए, वो तो संवैधानिक पद पे अभी नहीं है, लालू जी तो वैसे ही बेल पर है, लेकिन तेजस्वी तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, चार्जेस फ्रेम हो गए। मनीष सिसोदिया का भी पहले यही काम हुआ था, उन्हें कहा था ना माने क्या होता है, लेकिन जो हुआ तो हो ही गया। ये दो घटनाओं ने विपक्ष के मनोबल को झकझोर के नहीं रख दिया, आपको अच्छा नहीं लगता? इससे जो घटना हुई थी वो मेरे ख्याल से विपक्षी एकता को और उनके हाथ की बल तोड़ने के लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त, लेकिन उसका जब तक पूर्ण रूप से संख्या बल सामने न जाए और उसका मंतव्य क्या है, किस उद्देश्य से वो गए और क्या करना चाहते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को भी बड़ी कमजोरी महसूस करनी चाहिए। ऐसा मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बड़ी बातें कही, जिसने खादी पहन ली उसको जेल वोल जाने की जरूरत नहीं, और गया भी तो गाजे वाजे के साथ वापस आ गया। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। कारण था
दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को अंडरस्टूड रखता था, जो बात आपने नहीं कही। आपने नहीं कही, लेकिन मैं कह रहा हूं एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते भी कह रहा हूं, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को अंडरस्टूड रखते थे और कोशिश करते थे सम्मान करने की, अपमान ना हो, जेल ना जाना पड़े। 2014 में जब दोबारा से भारत आजाद हुआ, कथनानुसार बीजेपी और आरएसएस के लोगों के, तब दो राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण हुआ राजनीति। मेरे शब्द को आप आत्मसात कर लीजिए, दो राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण हुआ, जिनका नाम है, एक का मोदी मोदी कहते हैं और एक को अमित शाह कहते हैं। उन्होंने देश की राजनीति को बदला। कर्नाटक का उदाहरण दूंगा तो आपको बात और आसानी से समझ में आ जाए। जब बीजेपी के विधायक के 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं तो उसको विदिन अ वीक तुरंत बेल और फूल माला आप वाला सब कुछ है, ढोल मजारा नगाड़ा सब बजा, कायदे से बजा एक ही हफ्ते में। लेकिन विपक्ष का अगर कोई नेता चला गया तो ये दो राजनीतिक माफियाओं ने, अमिताभ जी, उनको कोई कसर नहीं रखी कि उनको मौका भी मिल सके कि साहब आप बाहर आ जाओ, अपनी बात जनता के बीच में कह लो, न्यायाधीश से कह लो, जमानत मिल जाए, अपनी लड़ाई लड़ लो, मुकदमा लड़ लो, क्लीन चिट हो जाओ या सजा याफ्ता हो जाओ। उनको वो भी मौका नहीं दिया। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई। याद होगा गायत्री प्रजापति जी का, एक मामले में गए अंदर और फिर उनको बेल नहीं मिली, उनको सीधे जेल मिली, बेल तक नहीं दिया। उस महिला ने चिल्ला चिल्ला के जज के सामने कहा, साहब जो मैंने केस लगवाया था वो गलत था, वो राजनीतिक दबाव में था, भाजपा नेताओं को जो था, लेकिन उनको बेल नहीं मिली। क्यों? क्योंकि दो राजनीतिक माफियाओं का पदार्पण राजनीति में हो चुका था। क्या किया जाए? अब माफिया में माफिया लड़ सकता है। ठीक मनोज जी, अभी रुकना होगा, मैं बीजेपी की तरफ चलता हूं। लेकिन मैं इस बात से बड़ा खिन्न होता हूं, विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, नेताओं ने अपनी ज्यादा मालूम खिल्ली क्यों उड़वाई? वो इस बात की बेगिंग कर रहे हैं, इस बात की भीख मांगते दिखते हैं जनता को टीवी पर या इंटरव्यूज में या अलग अलग, कि भाई हम नेता हैं, कम से कम हमें तो मत पकड़ो। क्यों भाई? आप नेता तो आपको क्यों नहीं पकड़ा जाए? तो भाई क्या बिल्कुल जेल डालना चाहिए। पाप किया है, जाइए। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? कल दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में कहा अपराध बड़ा है, हजारों करोड़ के घोटाले का मसला है, कैसे बेल दे दे? बात समाजवादी पार्टी बैठी थी क्या? अजब बात करते हो। ये कौन सी बात हो गई कि हर नेता ये चाहता है कि, क्या शब्द देखिए, 14 से पहले सम्मान था, सम्मान नहीं था, सेटिंग थी कि मैं तेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालूं, तू मेरे भ्रष्टाचार पर पर्दा डाले।